हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो चलिए आज सीखते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं वो पहले सीखेंगे, उसके बाद ही हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए देखिए, जितने भी फंक्शन है उन्हें दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट, और दूसरा है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन ये क्या है। देखिए, अभी तक जो हमने अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जो मैंने पिछले जितने भी डिफरेंशिएशन का वीडियो है जहां पर बहुत सारे हमने डेरिवेटिव सीखे हैं, तो वहां पर जो डेरिवेटिव हम करते थे वो इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ऐसे ही मान लीजिए y इक्वल टू सम g ऑफ t भी आप लिख लीजिए। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन जहां पर क्या होना चाहिए, कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के हेल्प से एक्सप्रेस होना चाहिए, उस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो जो फंक्शन इस टाइप का हो, जैसे कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 0, ऐसे करके। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। चलिए मैं इसे आपको थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प से इसे बताता हूं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ऐसे मान लीजिए y इक्वल टू मैंने लिखा साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखे हैं, तो ये देखिए y इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया है, y इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया है दोनों ही केस में, और आप t इन टर्म्स ऑफ t भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए टी स्क्वायर माइनस साइन टी प्लस लॉग टी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये सारे कौन से वाले फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म्स पर लिखा गया है, उस टाइप के फंक्शन को ही एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और ये इम्प्लिसिट फंक्शन देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस साइन वाई इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए ये जो मैंने अभी लिखा है, ये देखोगे तो ये देखिए इसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। जैसे 2 को इस तरफ ले आइए, 2 को इस तरफ ले आइए, माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर होता है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं, जैसे मान लीजिए x प्लस 10y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये भी देखिए ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर आप ये इन दोनों को उस तरफ ले जाइए, नहीं तो वो जो राइट हैंड साइड है उसे इस तरफ ले आइए, तो जो मिलेगा वो फिर से इस ऐसे ही टाइप पर चलाया जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हम क्या सीखेंगे, हमें तो इस टाइप का जो एक्सप्लिसिट फंक्शन इसका डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं। अभी तक जो हमने सीखा, चेन रूल पर सीखा, फिर इनवर्स पर सीखा, फिर लॉगरिथम यूज करके हमने डेरिवेटिव सीखा, वो सभी जगहों पर हमने किस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव सीखेंगे। जैसे इस टाइप के फंक्शन, तो ऐसे कुछ फंक्शन आपको दी गई होगी और वहां पर यह पूछा गया होगा कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन पर उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंशिएट फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन ऐसे नहीं पूछा जाता, वहां पर हर समय फाइंड dy बाई dx पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का, जहां पर पूछा गया है फाइंड dy बाई dx। तो चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं इसे। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊंगा।
तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर जब dy बाई डी एक्स पूछा गया है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि अगर हम 100 को इस तरफ ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे आंसर। फर्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन को मैं पहले करता हूं। गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहां पर देखिए dy बाई डी एक्स लिखा गया है, इसका मतलब y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ठीक है, फिर हमें किसका डेरिवेटिव चाहिए, एक्स वाई का। तो x एक फंक्शन है, y एक फंक्शन, तो दो फंक्शन प्रोडक्ट हुए हैं। तो प्रोडक्ट हुए मतलब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट जो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला उसे यूज करेंगे। तो चलिए उसे यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब x का डेरिवेटिव व्हिच इज 1 प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब y का डेरिवेटिव कितना होगा, वो dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2y इंटू चेन रूल यूज होगा, 2y इंटू dy बाई डी एक्स, एंड 100 का डेरिवेटिव कितना है 0। ठीक है, फिर अब देखिए, अब आपको क्या करना है, हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। ठीक, तो यहां से आप क्या करोगे, जो हमारे पास यहां पर जो भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म है, जो भी हमारे पास dy बाई डी एक्स वाले टर्म है, उन्हें हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पर रखना है, और बाकी जितने भी टर्म्स होंगे उसे हमें राइट साइड ले लेना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास दो टर्म्स है जहां पर dy बाई डी एक्स लगा है। ठीक है, तो उसे हम लेफ्ट साइड रख लेते हैं। तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसे हम उस तरफ ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, -2x प्लस वाई। ठीक है, फिर देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहां से कॉमन आ रहा है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कॉमन आने पर हमें क्या मिला, यहां पर x प्लस 2y इक्वल टू उस तरफ क्या मिला है, -2x प्लस वाई। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे यहां पर ये मल्टीप्लाई हुआ है, इसे उस तरफ ले जाते हैं तो वहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y हो गया हमारा। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोसेस आपको याद रखना है। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी क्वेश्चन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दी गई होगी उससे पहले लिख लेना है, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद जो भी हमारे पास dy बाई डी एक्स वाले टर्म होंगे उसे हमें लेफ्ट साइड रखना है, बाकी सबको राइट से ले लेना है। फिर जो भी कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड से उसे कॉमन लेके फिर वहां से हमें क्या निकाल लेना है, dy बाई डी एक्स निकाल लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, उसे भी करते हैं, बहुत ही आसान है वो भी। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, हमें फिर वही स्टेप आपको पहले क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, देखिए तो ये दो फंक्शन है प्रोडक्ट होकर, तो उसे प्रोडक्ट फॉर्मूला वहां पर यूज करेंगे। तो सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, सो y प्लस एक्स इंटू फिर dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट 10x का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, 10x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स। फिर y का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म होंगे उससे लेफ्ट साइड रख लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो ये लेफ्ट साइड पर पहले से ही दो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है,
एक dy/dx वाला टर्म राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, वो जो राइट हैंड साइड पर dy/dx है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम dy/dx निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो x dy/dx प्लस 2y dy/dx फिर माइनस dy/dx, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और टर्म था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो था y, उसे हमें राइट साइड ले लेना है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव के बाद सेकंड स्टेप आपका वही होगा, आपको जो भी dy/dx वाले टर्म है उसे लेफ्ट साइड रखना है, बाकी जितने भी टर्म होंगे उसे राइट साइड ले लेना है, ठीक है। तो चलिए y को उस तरफ ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, sec² माइनस y मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन हमारे पास यहां पर आ रहा है dy/dx, तो dy/dx कॉमन ले आते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू sec² माइनस y, ठीक। उसके बाद हम dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx हमें फाइनली क्या मिला, यहां से sec² माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जो अभी तक हमने जो डिफरेंसेस जितने भी किए हैं वहां पर क्या होता था, वो जनरली वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस टाइप का फंक्शन होता था। तो जब भी हम dy/dx निकालते थे वहां पर वो dy/dx इन टर्म्स ऑफ x आता था, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x आता था। पर यहां पर देखिए इन दोनों क्वेश्चन पर जो आंसर आया है हमारा, वहां पर x तो है, उसके साथ साथ y भी है। तो जितने भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर निकालेंगे वहां पर लगभग 99% क्वेश्चन पर आपको जब भी dy/dx निकालोगे वहां पर वो dy/dx का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ x एंड y आया होगा, ठीक है। x भी होगा वहां पर और उसके साथ साथ y भी होगा, ठीक। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, फाइंड dy/dx इफ y टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y प्लस x टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर b। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल 33। तो ये हमारे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 33 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम पर पूछे गए हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए इसे कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको पूरा सभी स्टेप में यहाँ पर डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और पूरा सीखिए इसे। तो देखिए इसे कैसे करना है, पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है, गिवन दैट y टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y प्लस x टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर b, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद यहां पर आप थोड़ा ध्यान देके देखिए, हम क्या करते थे जब एग्जाम्पल जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल बताया वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप इम्प्लिसिट फंक्शन देखोगे तो वहां पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेना है, ठीक है। पर ये जो क्वेश्चन है इसे अगर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहां पर जो ये तीन फंक्शन दिए गए हैं, इन तीन फंक्शन को अगर आपको डेरिवेटिव करना पड़ा तो यहां पर आपको इन तीनों के डेरिवेटिव के लिए लॉग का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, लॉगरिथम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो लॉग यूज, जब भी आपको मैंने वहां पर लॉग पर एक ट्रिक बताया था, जब भी आपके पास सम ऑफ टू फंक्शन या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो और वो fx टू दी पावर gx वाले फॉर्म पर हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, वो फंक्शन को एक को u दूसरे को भी ऐसे करके लेना है। उसके बाद ही आप वहां पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके डेरिवेटिव निकाल के फिर आंसर निकालते थे, तो उसे ही यहां पर यूज करेंगे। तो हम यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो यहां पर फंक्शन दी गई है उसे डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करके पहले इसे कुछ u v w ऐसे करके ले जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए
पहले मैं इसे क्या करूंगा, लेट u इज इक्वल टू मान लीजिए y टू दी पावर x, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू मान लीजिए x टू दी पावर y, एंड w इक्वल टू मान लीजिए x टू दी पावर x, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, u प्लस v प्लस w इक्वल टू a टू दी पावर b, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx, ठीक है। और उस तरफ क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि a टू दी पावर a इज ए कांस्टेंट एंड a टू दी पावर b व्हिच इज अगेन ए कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है, dy बाय dx। तो पहले हम क्या करेंगे, du बाय dx निकालेंगे, फिर dv बाय dx निकालेंगे, फिर dw बाय dx निकालेंगे, उसे लाकर यहाँ पर पुट कर लेंगे। मान लीजिए इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले du बाय dx निकालते हैं। तो हमारे पास u क्या है, u हमारे पास है y टू दी पावर x, ठीक। तो इसे डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, log। तो आप खुद ही लिख लीजिए यहाँ पर, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो log लेने पर क्या मिलेगा, ये log u इज इक्वल टू log u इज इक्वल टू log y टू दी पावर x, ठीक है। तो देखिए फिर log u इज इक्वल टू log y टू दी पावर x, तो यहां से हमें क्या मिल गया, log u इज इक्वल टू x log y, ठीक है, ये मिल गया। फिर देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करते थे, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद वहां पर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखते थे। तो आप यहां पर लिख लीजिए वो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, मैं यहां पर लिखता हूं 1 बाय u du बाय dx प्लस, ठीक है, du बाय dx प्लस, देखिए x log y है, तो x log y, तो इसे हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, मतलब x का डेरिवेटिव व्हिच इज 1 प्लस फर्स्ट इंटू log y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाय y इंटू dy बाय dx, ठीक है। तो फाइनली हमें du बाय dx क्या मिलेगा, du बाय dx इज इक्वल टू u इंटू दिस, एंड आपको पता है u का वैल्यू भी पुट करना पड़ता है। तो हमें क्या मिलेगा, u इंटू मतलब u हमारा क्या है, y टू दी पावर x इंटू log y प्लस x बाय y इंटू dy बाय dx, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया, यहां से du बाय dx मिल गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्या निकालेंगे, dv बाय dx। तो हमारे पास v क्या है, v हमारे पास है x टू दी पावर y, ठीक है। फिर हमें log लेना पड़ेगा यहां पर भी, तो log v इज इक्वल टू log x टू दी पावर y। फिर यहां से हम लिख सकते हैं इसे log v इज इक्वल टू y log x, ठीक है। फिर इसे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 1 बाय v dv बाय dx, फिर log x इंटू dy बाय dx प्रोडक्ट फॉर्मूला, फिर y इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय x, ठीक है। तो यहां से dv बाय dx हमें क्या मिला, dv बाय dx भी उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, x टू दी पावर y इंटू log x इंटू dy बाय dx प्लस y बाय x, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया हमें dv बाय dx। नेक्स्ट फिर हमें क्या निकालना है, dw बाय dx, ठीक है। तो चलिए उसे भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास w क्या है, x टू दी पावर x, तो log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log w इज इक्वल टू x log x, ठीक है। मैं एक स्टेप स्किप कर लिया यहाँ पर, आप खुद ही लिख लीजिए वो स्टेप। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आप लिखोगे यहां से बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, 1 बाय w dw बाय dx, वो क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो x कैंसिल, सो log x प्लस 1 मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा, यहां से हमें dw बाय dx मिल जाएगा,
w into log x plus 1 and what is w? w is our x to the power x. So x to the power x log x plus 1, ये हो गया हमारा dw by dx। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी वैल्यू आए हैं du by dx, dv by dx, dw by dx, उसे हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 पर पुट कर लेंगे। तो चलिए उसे पुट करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पुटिंग du by dx, dv by dx and dw by dx in equation 1 we have क्या मिलेगा, देखिए y to the power x into log y plus x by y into dy by dx। ठीक है, फिर dv by dx हमें क्या मिला है, वो मिला है x to the power y into log x dy by dx plus y by x। ठीक, फिर dw by dx क्या मिला है, x to the power x into log x plus 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, देखिए मैंने क्या किया, पहले जो ये वाला टर्म को u ले लिया है, दूसरा वाला को v और तीसरा वाला को w ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए log का यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे u v w लिया है। फिर u v प्लस w इक्वल टू कितना मिल गया, a टू दी पावर b। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर क्या किए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिला, du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx इक्वल टू 0। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पर क्या किया है, पहले du by dx निकाला है, तो उसे log लेकर वहां से मैंने du by dx निकाल लिया। फिर उसी तरीके से v इक्वल टू हमारा क्या है, x टू दी पावर y। फिर वहां से मैंने क्या निकाल लिया, dv by dx। फिर सिमिलरली मैंने dw by dx भी निकाल लिया और तीनों को मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 पर पुट कर लिया है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन का जो टेक्निक हमने जो एग्जाम्पल पर अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल पर सीखे थे, आपको क्या करना है, वो सारे जो dy by dx वाले टर्म है उसे लेफ्ट साइड रखना है, बाकी सारे टर्म को राइट साइड लेना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर जो dy by dx वाले टर्म है उसे मैं लेफ्ट साइड लिखता हूं। तो देखिए y टू दी पावर x वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x इंटू y टू दी पावर x माइनस 1, क्योंकि नीचे y है, y टू दी पावर x इंटू y, तो y टू दी पावर x बाय y, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू dy बाई dx। ठीक है, फिर dy बाई dx वाला टर्म देखिए वहां पर एक टर्म है, तो उसे भी ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं, x टू दी पावर y इंटू लॉग x इंटू dy बाई dx। ठीक है, और बाकी जितने भी टर्म बच गए वो सारे टर्म को हम दूसरे साइड ले लेंगे। तो देखिए बाकी सारे टर्म पर प्लस है, तो उस साइड अगर वो जाएगा तो वहां पर माइनस चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक माइनस कॉमन लेके लिखता हूं। देखिए ये टर्म उस तरफ जाएगा तो कितना होगा, y टू दी पावर x log y के साथ मल्टीप्लाई होके जाएगा, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ y टू दी पावर x इंटू log y होगा। तो मैंने वहां पर क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, y टू दी पावर x इंटू log y। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट टर्म यहाँ पर देखिए और एक टर्म है x टू दी पावर y इंटू वाई बाई एक्स, x टू दी पावर y इंटू वाई बाई एक्स। तो उस तरफ जब वो जाएगा फिर माइनस होगा, बट मैंने माइनस पहले से ही कॉमन लेके रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1। ठीक है, फिर वो टर्म को भी उस तरफ ले लेना है, तो वहां पर क्या मिलेगा, x टू दी पावर x इंटू लॉग x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, आप यहां से कॉमन क्या ले सकते हो, आप dy बाई dx ले सकते हो यहां से। ठीक है, आप क्या कॉमन ले सकते हो, dy बाई dx। अगर आप चाहे तो यहां से x भी कॉमन ले सकते हो, पर dy बाई dx लेने पर भी चलेगा। तो ये क्या होगा, देखिए x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर y इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, ऊपर वाला जो है डिवाइडेड बाय कितना होगा, x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर y। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आप और भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो यहाँ पर, इतना भी अगर आप करोगे तो भी आपको
पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे और 1-2 बार आपको घर में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप भी ये क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।